सभी लोगों से मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम बात करना चाहेंगे बाबा साहब के विचारधारा की। बाबा साहब का क्या विचारधारा है, क्या बाबा साहब कहना चाहते थे, क्या समाज के प्रति, क्या लोगों के प्रति। कुछ चीज़ों को लोग बाग समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग परेशानियों में घिरे हुए, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं बाबा भारतीय संविधान BN राव ने बनाया है। क्या 75 सालों के बाद अभी भी छुआछूत जातिवाद नहीं हटी है? इस चीज़ के थोड़ा से दुख है। किसी दलित समाज ने संविधान बनाया है, इसलिए इनके पेट में गुड़गुड़ाहट है, दर्द है। अगर कोई ब्राह्मण संविधान बनाया होता तो आज का विष्णु का अवतार दे दिया होता। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि क्या समाज के प्रति बाबा साहब ने गलत किया? उनको लोग बाग जातिवाद मनुवादी विचारधारा के लोग बाबा साहब को आज भी एक किताब बाबा साहब ने लिखा था, जाति प्रथा का विनाश। उन्होंने उस किताब में साफ शब्दों में लिखा है कि मेरे समाज के भाई लोगों में आप लोगों से कहना चाहता हूँ, साफ शब्दों में लिखा है कि आज से ठीक कुछ वर्षों बाद जब आपस में लड़ाइयाँ होगी, परेशानियाँ होगी, जातिवाद फैलेगा, आरक्षण के प्रति लड़ाइयाँ होगी, तो उन्होंने कहा कि जाति जो एक जहर है, और छुआछूत कहा जाए तो एक ऐसा विनाश शब्द है जिसको बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता। छुआछूत आज भी नहीं, मनुष्य वही है ना, खून वही है, चमड़ी वही है। आपके बनाए अनुसार क्या जाति प्रथा, सती प्रथा, पहले स्त्रियों को ढकने का जो टैक्स लिया जाए, कर जिसे कहते हैं, केवल और इसमें एक चीज़ समझ में आती है कि महिलाओं को हमेशा से प्रताड़ित किया गया है, सदियों से महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है। बाबा साहब बड़े दुख भरे शब्दों में बोलते हैं, मेरा जन्म जरूर हिंदू धर्म में हुआ है, पर हिंदू होके मरूंगा नहीं। हमारे समाज के लोगों को एक अच्छी राह दिखाने के लिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया है कि उसमें जातिवाद नहीं, न छुआछूत है। बौद्ध धर्म में वर्ण नहीं है, ये वर्ण कब होगा, वो वर्ण कब होगा, वो वर्ण कब होगा, क्षत्रिय है, ब्राह्मण ये है, शूद्र ये है, वैश्य ये है। ये सारी चीज़ हिंदू धर्म में है, लेकिन बौद्ध धर्म में ये चीज़ नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने अपने सभी लोगों को ले जाकर के बौद्ध धर्म की ओर मोड़ने का संघर्ष किया। तो आज हम अपने महापुरुष की कुर्बानी, इतनी मेहनत, इतनी प्रताड़ना सहने के बाद बाबा साहब ने हम लोगों को एक अच्छा मिशन दिया है, वो है भारत का संविधान। जब भारत का संविधान
भारत का संविधान जब तक है तब तक हम जीवित हैं। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान को कोशिश करिए कि जहाँ पर है वहीं रहने देना, हो सके तो आगे ले जाना और इसको पीछे मत होने देना। तो मेरे समाज के सभी जो भी सरकारी कर्मचारी लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो प्रदेश में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, सभी लोगों से मेरा अपील है कि बाबा साहब के मिशन को बहुत बारीकी से सोच समझ के आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा है कि B.N. राव ने संविधान बनाया है। आप लोग बताइए कि जब आपकी शादी होती है, कार्ड छापने वाला छाप के दे देता है, उसमें नाम आप लोग का लिखा रहता है। शादी उसकी हुई कि उसकी हुई, वही जा कर के पढ़ना, भूखे प्यासे लाचार व्यक्ति होकर के अपने चार बच्चे खो देना, चार बच्चे खो देना। इतनी समस्या होने के बावजूद भी उन्होंने हमें सबसे अच्छा भारत का संविधान जो मिला है, उस चीज़ को हम लोग को बहुत बारीकी समझना पड़ेगा और बाबा साहब के मिशन जो है ना, बहुत आगे ले जाना पड़ेगा। उन्होंने एक बुक और लिखी थी, द पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत का जो विभाजन था उन्होंने उसका विरोध किया है। जो आज पाकिस्तान बना हुआ है, बाबा साहब ने इसका बहुत विरोध किया है। और जिन्ना साहब थे, वो बोले कि हमको अलग कंट्री चाहिए। तो आज के भारत में आज हम मूल निवासी होकर के यहाँ के रहने वाले लोग धन धरती को तरसें, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना नौकरी है, ना शिक्षा है। तभी वक्त है दोस्तों, सब लोग इस वक्त का, इस समय का लिहाजा करें और अपने अंदर संकल्प लो, दृढ़ संकल्प लो कि हमें बाबा साहब के सपनों को आगे ले जाना है। उनके मूल विचार, उनके अधिकार क्या क्या लिखे हुए हैं, हम लोग को क्या क्या दे के गए हैं। गोलमेज सम्मेलन से लेकर के बाबा साहब ने बहुत सारी लड़ाइयाँ समाज के प्रति और समाज के लोगों के साथ भी बहुत भलाई का काम किए हैं। उनके अंदर इतना कष्ट होते हुए भी, इतना दर्द होते हुए भी संविधान लिखा एक भी कटुता नजर नहीं आया। कहीं भी उनके एक संविधान के शब्दों में एक भी बदले का भाव नहीं है। कोई दूसरा संविधान की बात करो, संविधान तो नहीं है, एक मटमैला की तरफ है। वो घृणा होती उस चीज़ का। मनुस्मृति का नाम लेता हूँ तो न नारियों का सम्मान है, न शूद्र जाति का उसमें उद्धारक है। वो एक तरह से मन विचार की गणना कर करके वो मनुस्मृति बनी है। स्वर्ग नरक की बात करके। अब आप लोग बताइए कि जिंदा जाता नहीं है, मुर्दा बताता नहीं, तो आपको कैसे पता कि स्वर्ग नरक होता है?
तो उस चीज़ को बहुत गहराइयों से सोचना पड़ेगा दोस्तों। अब हमें मनुस्मृति की ज़रूरत नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनने से मनुस्मृति पूर्ण लागू होना, हिंदू राष्ट्र का ये कहना है। तो हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर किसी एक संप्रदाय के लोग रहते हों तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हर जाति, हर धर्म के लोग रहते हैं इंडिया में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और कई धर्म हैं जो यहाँ पर हैं। तो इस चीज़ को समझना। ये भाई वीडियो बना तुम लोग। फिर उन्होंने एक बुक और लिखी थी, बहुत अच्छी बुक लिखी, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें भी इन्होंने बताया है कि जो भूमि होती है, लैंड, उसके बारे में भी बताया है कि देश की 90% से ज़्यादा जो ज़मीनें हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिसे हम कहते हैं एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट जिसे कहते हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं। हम लोग भी यहाँ के मूल निवासी हैं, वो वंशज ही हैं। तो घर हमारा, वोट हमारा और अधिकार तुम्हारा, ये नहीं चलने वाला है। भारत में एक शांति का माहौल लाओ, और ऐसे धीरे धीरे रोज़ धरना रखोगे, बी एन राव संविधान निर्माता जिंदाबाद, तो तुम्हारे अंदर खून है तो हमारे अंदर भी खून है भाई। ऐसे में एक दूसरे से उग्र आंदोलन होगा, नरसंहार वाली स्थिति आ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। जो कहते ना, जिनके बाप दादाओं ने कहते कहते मर गए कि धरती शेष नाग पे अटकी है, रखी है, वही संविधान बदलने की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं, सोचना पड़ेगा। SC ST OBC लोगों को इस चीज़ को गहराई से समझना पड़ेगा कि समाज के प्रति, लोगों के प्रति क्या विचारधारा रखनी पड़ेगी। उनके घर घर जा कर के उनको एक अलग सोच से उनको पैदा करिए। कैडर चलाइए। पहले जैसे कांसी राम के ज़माने में कैडर चला करते थे, हर मोहल्ले में जाकर के, गांव-गांव में जाकर कैडर किया करते थे, समझाया करते थे। तो कुछ लोगों को मैंने पिछली बार एक लाइव वीडियो देख रहा था, नितिन मिश्रा है, नितिन मिश्रा ने कहा कि हमें यहाँ से दलितों को हटाना पड़ेगा। तो मैं पूछता हूँ कि तुम कौन होते हो यहाँ से हटाने वाले? तुम तो यहाँ के ही नहीं हो, तुम्हारा तो यहाँ कुछ है ही नहीं। धन्य मनाओ हमारे बाप दादाओं के, जो आपको यहाँ पर रहने के लिए परमिशन दिया है। मैं गलत वर्डों का प्रयोग नहीं करता। आए वहाँ से कुर्ता पर्दनी पहन के भीख मांगे, दीक्षा भिक्षा शिक्षा तीनों चीज़ लेने के बाद आज ये हालत हो गई।
भारतीय संविधान के अंदर ये कटुता नहीं है। जब उसने आपको निसंकोच भारत में रहने की यथावत लिखा है, उन्होंने कभी जातिवाद नहीं लिखा है। वो तो भारत के संविधान निर्माता है, वो चाहते तो लिख देते, क्या कर लेते। तो भाई साहब, बाबा साहब का अपमान आप करोगे तो हम सह नहीं पाएंगे। ना हम अपमान करते हैं, ना हम अपमान सहते हैं। क्या सोचते 60 साल के हो गए, बुढ़े होने वाले, अरे ऐसा क्या करें, तुरंत बाबा साहब की टिप्पणी उठाएं, बाबा साहब को गलत शब्द बोल दिए। तुम गलत बोलोगे और हम सुनेंगे? वो हमारे महापुरुष हैं, वो संविधान निर्माता है, नारी मुक्तिदाता है, शूद्रों मसीहों की मसीहा है वो। और हमारे मसीहों को आप गलत शब्द का प्रयोग करोगे। जिन्होंने हमें जीना सिखाया, पढ़ना सिखाया, जिन्होंने हमें गंदगी से उठाकर एक नई रोशनी दी। कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, एक कलम उठाने का अधिकार नहीं था, न तुम्हारा मंत्र पता नहीं क्या क्या बोलते हो उसका सुनने का अधिकार नहीं था। उन्होंने हमें गटर से उठा करके हमें कुर्सी में बैठाने का काम किया। उस महापुरुष का अपमान करेंगे तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा मानना है, शासन प्रशासन से अनुरोध है, निवेदन है कि इनको रोको। कहीं सीजीआई पर जूता फेंक देंगे, कभी दलितों को मार के फेंक देंगे। क्या है सब? तो इस चीज को मैं कड़ी निंदा करता हूं दोस्तों। बाबा साहब का अपमान करोगे तो देखो ये फिर बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे महापुरुष को आप कौन होते हो गाली देने वाले? और मैं कौन होता हूँ? मैं तो संविधान के दायरे में हूँ। आप क्यों खुदा कर रहे हैं? एक वो आया अनिल मिश्रा, जिसको मुंह ऐसे लकवा जैसे मारा है, वो बोलता है बाबा साहब गंदा आदमी। तुमको तो 50 जूता मारे फिर भी कम पड़ जाएगा। गंदे नाली के कीड़े तुम हो, पैदाइश हो गंदे नाली के, जो भारतीय संविधान निर्माता का अपमान करते हो। काली कोट पहने हो, उन्हीं के नाम से पहने हो ना, उन्हीं की लिखी हुई संविधान में जो जो चीज़ें उसे सीखने के लिए तुम काली कोट पहने हो। तुम कौन होते हो बाबा साहब को अपमान करने वाले? तुम करोगे अपमान, हम सुनते रहेंगे। तुम्हारे अंदर खून के हमारे अंदर पानी है। उन्होंने ठीक लिखा था, एक किताब उन्होंने लिखा था, हु वर द शूद्रास। जो वर्ण व्यवस्था बनाए हो सदियों से चली आ रही है। तुमको हम भगवान मानते हैं कि हमारे पंडित जी, तुम उसको घर में जाकर गला काटते हो। ये अपमानजनक भाषा आप लोग बंद करिए। भारतीय संविधान निर्माता के प्रति आप बिल्कुल एक भी शब्द अपमान नहीं सह पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब का अपमान, भारतीय संविधान पे अपमान, हमला करना तुम कर पाओगे? हिंदू धर्म की स्थापना है क्या? हिंदू धर्म तुमने लिखा है क्या? अरे हिंदू धर्म वो चीज़ है जो एक दूसरे के विनाश नहीं सोचता। उस चीज़ को सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने दोबारा बाबा साहब संविधान पे उंगली उठाई, टिप्पणी की, तो इस प्रति हम कड़ी व्यवस्था के साथ आंदोलन करेंगे।
मामा सभी लोगों से मेरा यही मानना है, मामा सभी लोगों से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय कांसी।